पीएचडी में एडमिशन को लेकर अर्चिता को धरने पर बैठे 24 घंटे का समय बीत चुका है, लेकिन यहाँ के निकम्मे अधिकारियों के कानों पे जूं नहीं रेंग रहा है। और आज गुड फ्राइडे के दिन घर में मौज मस्ती कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि इस तपती दोपहरी में अर्चिता सेंट्रल ऑफिस के सामने धरने पर बैठी है। कल को ये कहेंगे कि राजनीति किया जा रहा है, लेकिन राजनीति का मौका पीएचयू के तमाम अधिकारी ही दे रहे हैं। शुरुआत देखिए हो चुकी है। करड़ी सेना के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे आ चुके हैं। रघुवंशी जी, आपसे जानना चाहेंगे किस लिए यहाँ आए हैं और क्या लगता है कि कुछ होगा, क्योंकि यहाँ के अधिकारियों की आदत है कि सीधे उंगली घी नहीं निकलने देते। तो अधिकारियों को पता भी तो होना चाहिए कि कौन आया है। करणी सेना जहाँ पहुँच जाती है वहाँ न्याय मिलना ही मिलना है। अर्चिता हमारी छोटी बहन है और मुझे तो गर्व होता है कि एक बहन अपने हक और अधिकार के लिए यहाँ पे बैठ करके अकेले संघर्ष कर रही थी और इसने एक मैसेज दिया। आज ये मैसेज पूरे देश में चला है और राकेश रघुवंशी इसका भाई, बड़ा भाई यहाँ पर के बैठा हुआ है। और मैं इसको कहना चाहता हूँ कि बहन तुम अकेली नहीं हो, पूरे प्रदेश के करणी सैनिक यहाँ पे इकट्ठे होंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तुम्हारे लिए तो आगरा, तो मैंने एक ट्रेलर दिखाया था हम लोगों ने, यहाँ पर इतना बड़ा आंदोलन कर देंगे कि शायद भारत के इतिहास में शायद पहली बार होगा कि करणी सेना इस तरीके से आई है। तो मैं कहना चाहता हूँ, आपने कहा ना कि ये निकम्मे लोग आज छुट्टियों में अपने घर पे मौज मस्ती करें। मैंने बीसी को सर 3 बार फ़ोन किया है, 3 बार फ़ोन किया स्पीकर ऑन पर, बीसी ने फ़ोन नहीं उठाया। डीन ने फ़ोन उठाया तो इस बच्ची को टाल-मटोल करने की कोशिश की कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो यहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है, आए दिन किसी न किसी बच्चे के साथ अत्याचार होता है, किसी न किसी बच्चे के साथ भेदभाव होता है। कई ऐसे बच्चे यहाँ से टूट के चले जाते हैं, बिखर के चले जाते हैं, कुछ कह नहीं पाते। लेकिन आज अर्चिता ने एक मैसेज दिया है कि अगर आप अपने हक और अधिकार के लिए अगर कोई आपकी बात नहीं सुनते, निकम्मे लोग नहीं सुनते, तो हम यहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे और अर्चिता के साथ लाखों भाई यहाँ पे बैठने के लिए तैयार हैं। देखिए, इतना जल्दी तो नहीं सुनते। यहाँ के लोगों का इतिहास रहा है कि इतना जल्दी नहीं सुनते हैं। तो आगे क्या करेंगे? देखिए, आप 24 घंटा कह रहे हैं ना, देखिए 48 घंटा बीत जाएगा पक्का। आप आगे क्या करेंगे? सर, मेरा यहाँ का अनुभव है, आईटी के पास वो एक बोर्ड लगा था, राजपूताना बोर्ड। कुछ ऐसे मानसिकता के लोग आए, राजपूताना बोर्ड उठा के फेंक दिया। देखिए, अब वो जमाना बीत गया। यहाँ के लोगों यहाँ के, मेरी बात सुन लीजिए, यहाँ के लोग की चमड़ी अब मोटी हो गई है। इनकी चमड़ी मोटी हो गई तो इनकी चमड़ी पतली करती है करणी सेना। करणी सेना देखिए एक संवैधानिक संगठन है भारत का, और भारत का सबसे बड़ा संगठन है। 22 स्टेट में तो हम लोग इतने मजबूत हैं, जो एक आध दो यहाँ पार्टियां हैं ना, फला पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री मंत्री लोग हैं, उससे बहुत बड़ा संगठन है हमारा। मैं यहाँ पर वो हाल कर दूंगा कि शायद इनको समझ में आ जाएगा कि कौन आया था। और आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि इनको करना ही पड़ेगा, इनको करना पड़ेगा, किसी भी कीमत पर करना पड़ेगा। बीसी के पास से मेरी मैसेज आ रहा है, तो बीसी साहब कान खोल करके सुन लीजिएगा, ये हल्की बात करके नहीं जा रहा हूँ। नहीं तो राकेश रघुवंशी तलवार लहराएंगे। नहीं, देखिए, तलवार जहां पे लहराना होगा तलवार लहराएंगे। तलवार तो हमारा शौर्य का प्रतीक है सर, तलवार कहां नहीं लहराएंगे। आप आइए, हम आपका तलवार देकर के सम्मान करेंगे। तलवार लहराएंगे, बिल्कुल लहराएंगे। लाखों की संख्या हम लोग तलवार लहराएंगे। कौन रोक देगा? किसी की औकात रोक देगा? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी को कोई जाता है कार्यक्रम, उनको तलवार मिलती है, सिंगल तलवार नहीं लहराते क्या? वो तलवार, त्रिशूल, फावड़ा नहीं निकालते क्या? अगर हम वहां पे इकट्ठे हुए लाखों की संख्या में, तो क्या किसी की हमने मूंगफली तोड़ी, किसी की गर्दन काटी? हम, तुम्हारा ये शौर्य का प्रतीक है। तो हम लोग तो मांग करते हैं सरकार से कि क्षत्रियों को तलवार लेकर के घूमने का मौका दिया जाए। अगर ये जो अत्याचार हो, जो शासन प्रशासन को उखाड़ नहीं पाता, ये करणी सेना वाले बहुत कुछ कर देंगे। अर्चिता बेटा, क्या अभी तक क्या अपडेट है? 24 घंटा बीत चुका है, किससे बात हुई? अभी तक कोई अपडेट नहीं है सर। सब अभी कल ही बात जो हुई थी उसके बाद अभी तक सुबह से कोई अपडेट नहीं है। 24 घंटे से ऊपर का समय बीत चुका है। पहले आश्वासन मिला, उसके बाद कोई कुछ नहीं है। वैसे भी बीएचयू के प्रशासन के लोगों की आदत है कि थूक के चाटने की। अभी 1 सप्ताह पहले इन्होंने एक बच्चे का, दलित बच्चा था, एडमिशन नहीं किया, 1 हफ्ता वो धरने पे बैठा था, तब उस थूक को उन्होंने चाटा। शायद उन्हें इसकी आदत पड़ गई है और अनावश्यक इस मामले का राजनीति कर रहे हैं। बहरहाल आप देखते रहिए आगे क्या होता है। नीरज जायसवाल के साथ रोहित सिंह, भारत समाचार, वाराणसी।